नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि 8 मार्च की महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के बारे में तो आप जानते होंगे। एक ऐसा त्योहार जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। सर्वश्रेष्ठ व्रतों में सर्वश्रेष्ठ महाशिवरात्रि को मानते हैं। मात्र व्रत करने से, भगवान शिव की आराधना में रात्रि जागरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अशुभ ग्रह अपना प्रभाव खत्म कर देते हैं। फिर भी दोस्तों, कुंडली में काल सर्प दोष, उसके लिए कुछ विशेष मुहूर्त, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया, सावन का महीना या फिर नाग पंचमी। हालांकि बसंत पंचमी और ऋषि पंचमी, इनकी भी एक अलग महिमा है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि को काफी लोग हमसे कहते हैं, पंचमी को, किसी भी पंचमी को आप काल सर्प दोष की पूजा करा लो और आपको लाभ होगा। लेकिन अगर शास्त्रों में किन्हीं ऐसी वारदातों का जिक्र किया गया है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं और हमें प्रेरणादायक रहती हैं कि अगर इनको इस तरह का फल प्राप्त हुआ है, तो मैं भी अगर छोटी सी भी पूजा करना चाहता हूं तो मुझे भी उसका बहुत ज्यादा फल मिलने वाला है या मिलेगा। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको शास्त्रों के अनुसार महाशिवपुराण में जिस कथन का उल्लेख किया गया है, उसकी आपको बात बता रहा हूं। आपने सुना होगा शास्त्रों में कामदेव की एक कहानी के बारे में, एक उनके जो उनका जीवन था उसके बारे में दर्शाया गया है। कामदेव के पास वो शक्ति थी कि हर किसी को अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर लेते थे, उन ध्यान केंद्रित हो जाता था। उनके बाणों में वो शक्ति थी, वो कामदेव के बाण थे। इसी तरह से जब ब्रह्मा जी ने, मैं शिव पुराण के अनुसार बात कर रहा हूं, ब्रह्मा जी ने जब कामदेव को पैदा किया तो उन्हें वरदान दिया था, समस्त सृष्टि को अपने अधीन करने की शक्ति आपके अंदर होगी। बड़े खुश हुए कामदेव। उन्होंने सोचा, चलो सृष्टि में सारी चीजों को मोहित कर सकता हूं और मेरे अधीन रहेंगी। इसी प्रकार जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव जब तक शादी नहीं करेंगे, गिरजा माता को अगर वो अपनाएंगे नहीं, तो हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे। जब भगवान शिव किसी तरह से उनका ध्यान डिगमगाया नहीं, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कामदेव का ध्यान किया और कामदेव ने प्रकट होकर उनसे अपना कार्य पूछा कि बताइए मुझे क्या कार्य करना है। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव को आप आकर्षित करिए जिससे कि वो विवाह बंधन में बंधे। कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। कामदेव ने सोचा कि देवों के देव महादेव को अपने वशीभूत करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। जीवन में देखिए, आपके आसपास के लोग, आपकी रिश्तेदारी के लोग अगर आपको कोई कार्य सौंपते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये इस कार्य में निपुण है, ये इस कार्य को कर सकता है। कामदेव जी पहुंच गए, अपने सारे बाणों को एकदम सैया में लगा के उसमें तरकस में बांध के चल दिए। कामदेव के पास वो पौवर थी, उनके पास अप्सराएं थी, उनके पास ऐसे बाण थे कि जगह जगह एकदम मनमोहक दृश्य वो उपस्थित कर सके, वहां पर वो प्रदर्शित कर सके। जैसे ही कामदेव वहां पे पहुंचे तो छुपकर सबसे पहले उन्होंने कुछ अप्सराओं को प्रकट किया।
जो भगवान शिव तपस्या कर रहे थे उनके आसपास वो विचरण कर रही थी। चूंकि हिमालय पर्वत, जो हिमालय राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान शिव की सेवा के लिए छोड़ रखा था, तो वो भी वहां पे भगवान शिव की सेवा कर रही थी। समय पाते ही कामदेव ने एक बाण छोड़ा, भगवान शिव की निद्रा खुली, तपस्या खुली और माता पार्वती को वो निहारने लगे। जैसे ही माता पार्वती का उन्होंने हाथ पकड़ने की चेष्टा की, तभी उन्हें एकदम ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया है। और जैसे ही उन्होंने एकदम आंख बंद करके सारी चीजों को जाना, तो उन्होंने देखा कि एक जगह कामदेव छुपे हुए हैं और एकदम क्रोधित अवस्था में आकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। सोचिए, देवताओं के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए कामदेव ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके पश्चात उनकी पत्नी रति भगवान शिव से प्रार्थना करती रही, लेकिन भगवान शिव एकदम तपस्या में फिर दोबारा से लीन हो गए। यह महाशिवरात्रि से पहले की कथा है। इसके पश्चात देवताओं ने कुछ रणनीति अपनाई और अंत में भगवान शिव जी ने गिरिजा माता को स्वीकार किया। जब शादी हो रही थी, तो शादी किस दिन हो रही थी? महाशिवरात्रि को। जब सारे देवी देवता भगवान शिव के ब्याह में उछल कूद रहे थे, तभी सभी को प्रसन्न देखकर रति माता वहां पर बहुत ही ज्यादा शोक और चिंता की मुद्रा में थी। भगवान विष्णु ने कहा कि आपके इस समय जब पूरी सृष्टि के वासी आज प्रसन्न है, फिर आप पर ऐसा कौन सा कष्ट है जिसकी वजह से आप दुखी हैं? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज पूरी सृष्टि में सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन मैं अपने पति की चिता की भस्म लेकर घूम रही हूं, क्योंकि पति के बिना इस सृष्टि में आनंद नहीं है। भगवान शिव को पत्नी मिलने वाली है, वो भी इसी सृष्टि में अपनी पत्नी के साथ सुखी रहेंगे, लेकिन मेरा जीवन तो बिना पति के बेकार है, व्यर्थ है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी। आप तो जानते ही हैं, भक्तों पर कल्याण करने वाले भगवान विष्णु ना, उनके पास हर चीज की चाबी होती है। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, कहीं ना कहीं से आपको ऐसी युक्ति मिलेगी कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके सवालों का आपको खुद जवाब मिलेगा। इसी तरह से रति माता भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ी कि देखिए, आज पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी में, समस्त ब्रह्मांड में सभी सुखी हैं, लेकिन मैं दुखी हूं। जब इस तरह का उन्होंने किया, तो उन्होंने भगवान शिव जी के चरणों में कामदेव की भस्म रख दी। और भगवान शिव जी ने जब उनके फेरे होने वाले थे महाशिवरात्रि के दिन, अमृतमयी दृष्टि से देखा और उसी राख में से कामदेव का पुनर्जन्म हुआ। और भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने के पश्चात वो देवताओं में जाकर बैठ गए और हर जगह मंगल गान होने लगे। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कामदेव द्वारा से लौट आए। ये कथा महाशिवरात्रि की है दोस्तों। तभी से महाशिवरात्रि व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और एक विशेष दिन बताया जाता है। आपके जीवन में, कुंडली में आप राहु, केतु, शनि या किसी तरह के अशुभ ग्रहों से ग्रसित हैं, जीवन में कभी आपको कोई शुभ सूचना नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, महाशिवरात्रि को आप भगवान शिव के, ये है ना जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, महाशिवरात्रि को इसीलिए पूजा करने जाते हैं कि वहां पर पूजा करने से इनको काल सर्प दोष, पितृदोष या फिर किसी भी तरह की पूजा हुई, उसका ना इन्हें 100 से ज्यादा फल मिलने वाला होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो जब रति माता को उनके पति का द्वारा से प्राप्त होना लिखा था, या फिर कामदेव द्वारा से पुनर्जन्म मिला था,
तो आपके ऊपर तो ये छोटी मोटी समस्याएं, विधि विधान से कराई गई आपकी कालसर्प दोष की पूजा या किसी भी तरह की दोष की पूजा, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, निश्चित रूप से आपकी समस्या ये खत्म होने वाली है। क्योंकि अगर आप हिम्मत करके अगर आप उस स्थान पर पहुंच गए, वैसे तो आप में से देखना न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर पहुंच गए तो आपके जीवन में से संकट खत्म होने वाले हैं, और अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर अगली साल का इंतजार करिए, किसी विशेष मुहूर्त का आप इंतजार करिए। अगर आप पहुंच गए तो आप मान लो, जिस तरह से कामदेव को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ था, उसी तरह से आपके जीवन में फिर से रौनक आने वाली है। क्योंकि शिव पुराण के अनुसार यह कथन है, अगर महाशिवरात्रि के दिन कोई भी ऐसे स्थान पर जाकर किसी विशेष पूजा को करते हैं तो उन्हें पूजा का पूरे फल से भी ज्यादा फल प्राप्त होना है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसीलिए महाशिवरात्रि को एक विशेष मुहूर्त माना जाता है। जिन लोगों के सपने में सांप आते हैं, बार बार सांप काटते हैं, बार बार पैरों की तरफ से सांप हो रहे हैं, बार बार रात में नींद खुल जाती है, बहुत डरावने सपने आते हैं, महाशिवरात्रि को आप वहां पे किसी भी तरह की पूजा करवाइए, निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से कामदेव को पुनर्जन्म महाशिवरात्रि को प्राप्त हुआ था, इसी तरह से आपके कुंडली के दोषों से आपका पुनर्जन्म होने वाला है। बस हिम्मत करके पहुंच जाइए। वैसे अगर भगवान शिव की इच्छा होगी तो आप निश्चित रूप से पहुंचेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में महाशिवरात्रि की और भी कथाएं मैं आपको बताने वाला हूं। हर हर महादेव, हरि ओम।